बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आपने एक बार बना लिया तो इसकी डिमांड आपके घर में बार बार होगी। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन एग सैंडविच की रेसिपी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, बल्कि बेकरी से भी 100 गुना बेहतर। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी लाइक शेयर कर दें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेकरी स्टाइल चिकन एग सैंडविच बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच था मेरे पास लहसुन का पेस्ट, वो इसमें शामिल कर दिया है। अदरक नहीं डाला, ये सिर्फ सिंपल मैंने इसमें लहसुन डाला है। इसको हल्का सा भून लेंगे, इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। लहसुन को हल्का सा मैंने 1 से 2 मिनट ऑयल में फ्राई कर लिया है। तो इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। ये उबला हुआ चिकन है मेरे पास, ये इसमें मैंने डाल दिया। तो बिल्कुल बारीक रेशा किया हुआ चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। चिकन मेरे पास तकरीबन 1 पाव था, इसको मैंने बॉईल किया है हल्का सा नमक डाल के। अब लहसुन के साथ चिकन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे, जो इसमें स्मेल है उसको ख़त्म करेंगे। और इसको इतना बारीक क्यों किया है ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। और अब इसमें डालेंगे मसाले। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी, मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है तिक्का मसाला, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और अब चिकन को इसके साथ अच्छे से मसाले में भून लेंगे। तो आपने अभी तक नोट किया होगा कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, क्योंकि जो इसमें मैंने तिक्का मसाला डाला है उसमें भी नमक होता है। और जब मैंने चिकन को बॉईल किया था तो उस टाइम भी मैंने इसमें चिकन में नमक डाला था। और अब शामिल करूँगी मैं इसमें सोया सॉस तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी सोया सॉस, वो भी 2 खाने के चम्मच। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जैसे ही ये अच्छे से पक जाएगा, ड्राई हो जाए, तो इसको नीचे उतारेंगे और इसको ठंडा करेंगे। और यहाँ पे जी जो मिक्स है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसके साथ ही मेरे पास है हरा धनिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी, मेरे पास है मायोनीज़, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको बनाएंगे क्रीमी। मायोनीज़ इसमें इसलिए डालेंगे क्योंकि हम इसमें चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये बड़ा क्रीमी और ये जूसी, ये जो है ना, ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा अभी। और ये देखें जी अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप इसको बना के फ्रीज़र में 1 हफ़्ते के लिए आप इसको रख सकते हैं। अचानक से आपके घर मेहमान आए तो आप इजीली इसको निकाल के आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे 3 मैंने अंडे ले लिए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना इसको मिक्स करेंगे कि इसके ऊपर झाग आ जाए। और अंडे मैंने अच्छे से फेंट लिए और इसके बाद मैंने वाइट वाली ब्रेड ली है, क्योंकि हम बिल्कुल बेकरी स्टाइल के सैंडविच बना रहे हैं। तो मैंने जो इनके किनारे हैं वो उनको मैंने उतार लिया है। ठीक है, ये बिल्कुल वाइट वाली मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है।
और ये देखें जी, एक एक चम्मच मैंने इनके ऊपर डाल लिया है। टोमेटो केचप मैंने ली है, चिली सॉस ली है। तो इसके साथ ही मैं अब इसको उठाऊंगी और इसको लेके इसको अच्छे से फैला के इसको इस तरह रखेंगे। ये सादे वाली केचप नहीं है, वो फिर ज़्यादा फीकी हो जाएगी, मीठी मीठी लगेगी वो। इस तरह से इसको भी फैला देंगे ऊपर इसके। आप इस तरह से बच्चों को बना के दें, वो माशाल्लाह से बड़े शौक़ से खाएंगे और उनको बहुत पसंद आएगा। अब इसको उठाएंगे, इस तरह इसके ऊपर कवर करेंगे और इस तरह, और इसके ऊपर अब डालेंगे मायोनीज़। तकरीबन मेरे पास है हाफ चम्मच, वो डाल देंगे। और इसको भी अच्छे से फैला देंगे। ये बहुत मज़े की बनती है रेसिपी, आपने लाजमी इसको बनाना है। इस स्टेज पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी किया करें। और यहाँ पे है मेरे पास पत्ता गोभी, ये इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर केचप वाला जो है, अब इसको उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर इसको कवर करेंगे। और ये देखें जी, मैंने सैंडविच जो हैं उनको मैंने कटिंग कर लिया दरमियान से। ये देखें, आप तेज़ वाली नाइफ़ ले लें, उसको इस तरह से 2 हिस्सों में रखें और इस तरह से इसको कटिंग करें। और ये यहाँ पे जो मैंने अंडे रखे हुए थे फेंट के, उनको अब इसको इसमें अच्छे से डिप करेंगे। और ऑयल मैंने पहले से रखा हुआ है और इनको अब फ्राई करते जाएंगे। और ये देखें, इसको ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। और ये देखें जी, हाफ़ कप मैंने ऑयल का लिया था और इसके अंदर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जो बेकरी वाले होते हैं, जो बाज़ार वाले होते हैं ना, वो इसको ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं। और जैसे ही इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको उतार लेंगे। इस तरह से इसको ऐसे करके इस पर अच्छा सा कलर लाएंगे और फिर इसको उतार लेंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल बेकरी स्टाइल के सैंडविच बिल्कुल एकदम से डन है। और इसी तरह इसको बेकरी स्टाइल लुक देने के लिए यहाँ पे मैं लूँगी 1 चम्मच मायोनीज़, हाफ़ चम्मच इसको अच्छे से मैं फैला दूँगी। और इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटिंग किए हुए मेरे पास है शिमला मिर्च, और बारीक कटिंग किए हुए मेरे पास है टमाटर, इसका बीज मैंने निकाल दिया था। और ये देखें जी, बिल्कुल ये तैयार हैं एकदम से। आप इसको बनाएं और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें अपनी फैमिली में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।